नमस्कार दोस्तों, आप चाहे किसी की भी तैयारी करिए, कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। कुछ भी करिए, पटवार की तैयारी करिए आप, हाँ पटवार की तैयारी करिए, राजस्थान पुलिस की करिए, रिट की करिए, सेकंड ग्रेड की करिए, सबकी तैयारी करिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। क्योंकि अब आपको दिल्ली और राजस्थान के क्वेश्चन मिलेंगे, टॉपिक मिलेंगे, और जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो सबकी बात करूंगा मैं। तो पटवार, राजस्थान पुलिस, रिट किसी की भी तैयारी करिए तो आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, रोज 25-25 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 30 भी हो सकते हैं और ज्यादा भी हो सकते हैं। तो आप उनके साथ अपना आंकलन भी कर सकते हैं कि कितने क्वेश्चन हमें आते हैं, कितने नहीं आते, तैयारी कितनी है, तो उनको आप फॉलो करोगे। तो आज का क्वेश्चन आप सबसे पहले लिखिए, क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन 1, कलयुग का करण किसे कहा जाता है? कलयुग का करण किसे कहा जाता है? हाँ, लूणकरण। कलयुग का करण किसे कहते हैं? लूणकरण को। कलयुग का करण कहा जाता है लूणकरण को। क्वेश्चन नंबर 2, किरण काबरा किस लोक देवता का घोड़ा था? किरण काबरा किस लोक देवता का घोड़ा था? किरण काबरा किस लोक देवता का घोड़ा था? तो किसका था भी ये? मंगलिया जी का, मंगलिया मेहा जी का घोड़ा था किरण काबरा। याद रखना, नोटबुक पेन साथ लेके बैठा करो जब भी पढ़ते हो। तो फोन से पढ़ाई नहीं हो सकती है, लेकिन जो चीज आप पढ़ रहे हो उसको नोट साथ साथ करते जाइए, और ये एक अलग से ही पूरी नोटबुक तैयार हो जाएगी। जितने क्वेश्चन आए हुए हैं, लगभग 1000, 1500, 2000 जितने क्वेश्चन आपसे लिखे जाए उतने क्वेश्चन लिखिए और अपना आकलन भी करिए। और पेपर में वो ही 50, 60, 80, 90 क्वेश्चन आने हैं, तो उसमें और जो टॉप करेंगे वो आप लोग ही करेंगे। तो इसलिए आप इसको और कंटिन्यू देखते रहिए, फॉलो करिए इसको। तो किरण काबरा किसका घोड़ा है? मंगलिया मेहा जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीणा जाति का आराध्य देव कौन सा है? मीणा जाति का आराध्य देव कौन सा है? तो मीणा जाति का आराध्य देव कौन सा? अभी आंसर लिखिए इसका, भूरिया बाबा गौतमेश्वर। मीणा जाति का आराध्य देव है भूरिया बाबा गौतमेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्कल गांव, क्वेश्चन नंबर 4, अक्कल गांव कहां स्थित है? अक्कल गांव कहां स्थित है? तो अक्कल गांव कहां पे? अभी अक्कल गांव जैसलमेर में स्थित है। अक्कल गांव कहां पे है? जैसलमेर में। और नोट लगा के लिख लो इसके नीचे, अक्कलवुड फॉसिल्स पार्क, जीवाश्म पार्क, अक्कलवुड फॉसिल्स पार्क, और ये अक्कल गांव जैसलमेर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 5, राजस्थान को राजपूताना नाम किसने दिया? राजस्थान को राजपूताना नाम किसने दिया? तो राजस्थान को राजपूताना नाम किसने दिया था भी? जॉर्ज थॉमस ने। जॉर्ज थॉमस। और जॉर्ज थॉमस ने कब दिया था ये नाम? 1800 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, केसरिया नाथ जी का मेला कहां लगता है? केसरिया नाथ जी का मेला कहां लगता है? तो केसरिया नाथ जी का मेला कहां लगता है भी? आंसर लिखो, दुलेव में। और दुलेव कहां पे है? उदयपुर में। तो केसरिया नाथ जी का मेला लगता है दुलेव, उदयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किस पक्षी को कहा जाता है? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किस पक्षी को कहा जाता है? ये जनवरी 2013 राजस्थान सिपाही में पूछा गया था क्वेश्चन। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किसे कहते हैं? गोडावण को। किसे कहा जाता है? गोडावण को, जो राज्य पक्षी है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, धारी संस्कार, क्वेश्चन नंबर 8, धारी संस्कार किस जनजाति में किया जाता है? धारी संस्कार किस जनजाति में किया जाता है? तो धारी संस्कार किसमें होता है भी? हाँ, सहरिया जनजाति में। सहरिया जनजाति में धारी संस्कार होता है।
और नोट लगा के लिख लो नीचे, सहरिया जनजाति किशनगंज व शाहाबाद तहसील 12 में निवास करती है। सहरिया जनजाति किशनगंज व शाहाबाद तहसील 12 में निवास करती है। एलडीसी में पूछा गया था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसलमेर दुर्ग का विशाल परकोटा क्या कहलाता है? जैसलमेर दुर्ग का विशाल परकोटा क्या कहलाता है? जैसलमेर दुर्ग का विशाल परकोटा क्या कहलाता है? तो क्या कहते हैं उसे भी? जैसलमेर दुर्ग के विशाल परकोटे को, हाँ, तो जैसलमेर दुर्ग का जो विशाल परकोटा उसे क्या कहते हैं? जालिम कोट। जालिम कोट, विशाल परकोटे को क्या कहा जाता है? जालिम कोट। जालिम सिंह ने उसका निर्माण करवाया था तो उसको जालिम कोट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 लिखिए, किस मुख्यमंत्री के समय में राजस्थान में संभागीय व्यवस्था पुनः शुरू हुई? किस मुख्यमंत्री के समय में राजस्थान में संभागीय व्यवस्था पुनः शुरू हुई? तो संभागीय व्यवस्था किस मुख्यमंत्री के समय में शुरू हुई थी? तो ये था भाई हरिदेव जोशी। इनके समय में संभागीय व्यवस्था शुरू हुई थी 1987 में, और 26 जनवरी 1987 को अजमेर छठा संभाग बना था ये संभाग व्यवस्था शुरू होने के बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, साथियों कुछ भी कर लो, तैयारी करने में कोई भी कमी नहीं बरती जाएगी। आपकी इच्छा होनी चाहिए, आप कितनी तैयारी कर पाते हो, सभी की तैयारी करवाई जाएगी, बस बशर्ते आप इसको फॉलो करते जाओ, है ना। तो क्वेश्चन लिखिए नेक्स्ट, चंद्रमहल, क्वेश्चन नंबर 11, चंद्रमहल या सिटी पैलेस, चंद्रमहल या सिटी पैलेस का निर्माण किसने करवाया? चंद्रमहल या सिटी पैलेस का निर्माण किसने करवाया? तो सिटी पैलेस, चंद्रमहल का निर्माण किसने करवाया था भी? जयसिंह द्वितीय ने, या सवाई जयसिंह भी बोल सकते हो आप इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, कवि बिहारी ने किस महल को दर्पण धाम कहा है? कवि बिहारी ने किस महल को दर्पण धाम कहा है? कवि बिहारी ने किस महल को दर्पण धाम कहा है? तो इसका नाम है भी शीश महल, या शीश महल को आप क्या बोल सकते हो? दीवाने खास, शीश महल या दीवाने खास। और ये कहां पे? आमेर में। शीश महल दीवाने खास आमेर में है, तो कवि बिहारी ने इसको दर्पण धाम कहा है। क्वेश्चन नंबर 13, 12 खंभों की छतरी कहां है? 12 खंभों की छतरी कहां है? 12 खंभों की छतरी कहां है? तो आंसर लिखिए इसका, 12 खंभों की छतरी कहां पे? अभी कुंभलगढ़ दुर्ग में, कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद। 12 खंभों की छतरी है कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद में, जो पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी है। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया, 13 तो 14 नंबर, क्वेश्चन नंबर 14, बनास बांध किस नदी पर बना हुआ है? बनास बांध किस नदी पर बना हुआ है? बहुत बार पूछा जाएगा ये क्वेश्चन। तो बनास बांध किस नदी पर बना है? तो बनास बांध कौन सी नदी पे अभी? हाँ, पश्चिमी बनास नदी पर। बनास बांध पश्चिमी बनास नदी पर बना हुआ है। अगला क्वेश्चन, पेशवा गांव सिरोही में है बनास बांध। अगला क्वेश्चन, 14 मण 14 शेर 14 छटांग, 14 मण 14 शेर 14 छटांग वजनी तो, 14 मण 14 शेर 14 छटांग वजनी तोप कौन सी है? 14 मण 14 शेर 14 छटांग वजन की तोप कौन सी है? तो ये तोप कौन सी भी? हुनहुकार तोप, इसका नाम है हुनहुकार तोप। ये 14 मण 14 शेर 14 छटांग की है और शेरगढ़ धौलपुर में स्थित है भाई। आंख, मुंह, नाक, कान सब बने हुए इसके, वजन बढ़ाने के लिए करी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसरोवर झील, क्वेश्चन नंबर 16, मानसरोवर झील, हाँ, मानसरोवर झील जिसे कारडेला झील कहा जाता है,
मानसरोवर झील जिसे कार्डेला झील कहा जाता है कहाँ स्थित है? मानसरोवर झील जिसे कार्डेला झील कहा जाता है कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पे स्थित है भी मानसरोवर झील? झालावाड़ में। हाँ, मानसरोवर या कार्डेला झील है झालावाड़ में। अगला क्वेश्चन, शिकारी व लहंगी नृत्य, शिकारी व लहंगी नृत्य किस जनजाति के हैं? शिकारी व लहंगी नृत्य किस जनजाति के हैं? शिकारी और लहंगी नृत्य है वो कौन सी जनजाति करती है? तो आंसर लिखिए, सहरिया जनजाति। शिकारी व लहंगी नृत्य है वो किसके हैं? सहरिया जनजाति के। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूठी रानी, बहुत बार क्वेश्चन आता है रूठी रानी पे। रूठी रानी नामक पुस्तक, रूठी रानी नामक पुस्तक किसके द्वारा रचित है? रूठी रानी नामक पुस्तक किसके द्वारा रचित है? तो रूठी रानी पुस्तक किसने लिखी थी भाई? केसरी सिंह बारहट ने। केसरी सिंह बारहट, हाँ, केसरी सिंह बारहट ने रूठी रानी नामक पुस्तक लिखी थी। अगला क्वेश्चन, सामेला, सामेला या मधुपर्क, सामेला या मधुपर्क रीति रिवाज में किससे संबंधित है? सामेला या मधुपर्क रीति रिवाज में किससे संबंधित है? सामेला किस रीति रिवाज से संबंधित है? तो सामेला किससे संबंधित है? विवाह से। जब बारात आती है तो बारात का स्वागत किया जाता है तो उसे सामेला बोलते हैं, और अपने क्या बोलते हैं? सो गोरवा, गोरवा लेना, तो वो बारात का स्वागत किया जाता है। तो ये और विवाह से संबंधित रीति रिवाज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तांबे के उपकरणों का, तांबे के उपकरणों का उपकेंद्र किस सभ्यता को कहा जाता है? क्वेश्चन लिखिए, तांबे के उपकरणों का उपकेंद्र किस सभ्यता को कहा जाता है? तांबे के उपकरणों का उपकेंद्र किस सभ्यता को कहा जाता है? तो तांबे के उपकरणों का उपकेंद्र किसे कहा जाता है? सुनारी सभ्यता को। सुनारी सभ्यता सुनारी नदी के पास बसी हुई थी खेतड़ी में, तो तांबे के उपकरणों का उपकेंद्र है और सुनारी सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुकड़ी की रस्म, कुकड़ी की रस्म किस जनजाति में होती है? कुकड़ी की रस्म किस जनजाति में होती है? ये क्वेश्चन है आपके लिए और आपको इसका जवाब देना है और आपको आकलन करना है कि आपके इसमें से कितने क्वेश्चन है, आपको कितने सही आते हैं इसमें से। तो आप अपना आकलन कीजिए और रोज इस चैनल को देखिए, आप रोज इस पे और आपको वीडियो मिलेंगे तो आप उसको नोटबुक में नोट करते जाइए। और बहुत बहुत थैंक यू। कुकड़ी की रस्म, इसका आप मैसेज में और कमेंट करके डालोगे कि कुकड़ी की रस्म है वो किस जनजाति से संबंधित। ठीक।